हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आईसी एजुकेशन में। आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी का दूसरा प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रैक्टिस सेट हम आपको इसी चैनल पे करवा चुके हैं। अगर आपने भी पहला प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी का नहीं किया है तो प्लीज़ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके पहला प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। तो आइए, आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है आपका यहाँ पे एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 का, उसका दूसरा प्रैक्टिस सेट हम लेकर आ चुके हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के, जो हम क्वेश्चन को हल कराने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी के जो भी सामान्य जानकारी, जीके जीएस के जो भी 20 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, 40 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आराम से आप 40 मार्क्स को यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ पर है। जी हाँ दोस्तों, तो इसरो का जो मुख्यालय है वो हमारे भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट जो लॉन्चिंग हुआ था वो कहाँ पे है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है व्हीलर आइलैंड, ऑप्शन बी है हासन, ऑप्शन सी है हरिकोटा और ऑप्शन डी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन सी, श्री हरिकोटा। ओके, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा था। ठीक है, तो कालिदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा था ये देखते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे ऋतु संहार, ऑप्शन बी है कुमार संभव, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है अभिज्ञान शकुंतलम और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो कालिदास ने जो ग्रंथ लिखा था वो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अभिज्ञान शकुंतलम। तो यहाँ पे आपको टिक करना है अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन नंबर सी। ओके नेक्स्ट आपका तीसरा क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था। तो हाँ जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो दिल्ली के सम्राट जो थे, दिल्ली के सल्तनत में जो इब्राहिम लोदी, जी हाँ यहाँ पे इब्राहिम लोदी आपको मिला, उन्होंने उनके साथ और बाबर के साथ ये लड़ाई हुई थी। कब हुई थी आपको बता दें, 1526 में ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और दिन कौन सा था, 21 अप्रैल था। तो वहाँ पे ये लड़ाई एक छोटे से गांव यो पानीपत, यहाँ पे आपको दिख रहा पानीपत जो कि हरियाणा में है, वहाँ पे लड़ाई हुई थी। तो पराजित किया था बाबर ने, इब्राहिम लोदी को वहाँ पे पराजित कर दिया था, यानी कि हराया था। तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, इब्राहिम लोदी को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए राफले फिंच, ऑप्शन बी पोर्ट्रा डे ला बेला, ऑप्शन सी एडवर्ड टेरी और ऑप्शन डी विलियम हॉकिंस। ठीक है, तो आपको बता दें कि 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स, इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स ने जहांगीर के दरबार में अपना पहला जो है ब्रिटिश राजदूत भेजा था। तो वो कौन से थे, तो आपका जो राइट आंसर है वो थे यहाँ पे विलियम हॉकिंस। ठीक है, तो जो इंग्लैंड के राजा थे उन्होंने जहांगीर के दरबार में जो अपना पहला ब्रिटिश राजदूत भेजा था वो कौन से थे, विलियम हॉकिंस। और आपका पांचवा क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया। तो किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर और सिंचाई व्यवस्था का जो है प्रबंध किया था, व्यवस्था का प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया गया है वो है ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक और ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन आते हैं। ठीक है, तो कौन से वन आते हैं, तो ऑप्शन ए है पर्वतीय वन, ऑप्शन बी है
विपुवती वर्षा वन, ऑप्शन सी है आर्द्र पर्णपाती वन और ऑप्शन डी है उपोष्ण मिश्रित वन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन बी वर्षा वन। जी हाँ, विपुवती वर्षा वन जो है यहाँ पे वो आपका राइट है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में जो अमेजन द्रोणी में वन आते हैं वो कौन से आते हैं, वर्षा वन। वहां पे वर्षा सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए ऑप्शन बी आपके यहाँ पे राइट होने वाला है। और आपका 7वां क्वेश्चन है भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। जी हाँ दोस्तों, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आ चुका है, करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। तो अभी आपको बता दें कि हाल ही में नाग जो मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो सफल परीक्षण किया गया। तो वो जो भारत की एंटी टैंक मिसाइल बन गई वो कौन सी मिसाइल है, तो नाग। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है नाग जो मिसाइल है वो आपकी क्या हो चुकी है, भारत की एंटी टैंक मिसाइल बन चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार था वो कौन सा था, ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है लियोनार्डो दा विंची और ऑप्शन बी है पैब्लो पिकासो, ऑप्शन सी है F.A. बार्थोल्डी, ऑप्शन डी हेनरी स्मिथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है लियोनार्डो दा विंची। इन्होंने ही मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 9 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम आयन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी ओजोन और ऑप्शन डी फास्फोरस। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन सी ओजोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है। तो फिलीपींस में जो प्रयोग की जाने वाली मुद्रा है यानी कि पैसा है वो कौन सी है, तो ऑप्शन दिया गया है आपका, ऑप्शन ए है पेसो, ऑप्शन बी यूरो, ऑप्शन सी डॉलर और ऑप्शन डी एन। आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए ही पेसो जो है वो है यहाँ पे फिलीपींस की में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है गुजरात सल्तनत का संस्थापक कौन था। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है अहमद शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी दिलावर खान और ऑप्शन डी जफर खान। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो गुजरात सल्तनत का संस्थापक था, तो गुजरात का सल्तनत संस्थापक पहली बात तो यहाँ पे अहमद शाह थे, जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ये अहमद शाह जी थे। और इनका जो कार्यकाल था, इन्होंने 1411 ईस्वी से लेकर के 1441 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था गुजरात में। और आपको पता था 1413 में इन्होंने अहमदाबाद की स्थापना की थी और वही साम्राज्य की क्या बनी थी, राजधानी बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो तो होने वाला है अहमद शाह। ठीक है, अहमद शाह ने क्या किया था, गुजरात सल्तनत के संस्थापक पहली बार कौन थे, तो अहमद शाह थे। और कितने दिन तक थे, तो 1411 ईस्वी से लेकर के 1441 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। और 1413 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, अहमदाबाद की स्थापना किया था और वही साम्राज्य की राजधानी बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी ब्रिटेन। फिलहाल सभी को पता ही होगा कि सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश जो है वो अपना इंडिया भारत ही है। और फिलहाल जिनको नहीं पता था वो नोट कर लीजिएगा भैया, पहला ऑप्शन जो यहाँ पे भारत है ना, यही है अपना सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या मान लेते हैं चीन में है, लेकिन मतदाताओं की बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 है रजत क्रांति का संबंध है। जी हाँ दोस्तों, रजत क्रांति जो है उनका संबंध किससे है, तो ऑप्शन ए है तिलहन, ऑप्शन बी है अंडा और ऑप्शन सी है मछली, ऑप्शन डी है दूध। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, रजत क्रांति का जो संबंध है वो अंडा और मुर्गी पालन से। ठीक है, अंडा और मुर्गी पालन से। ठीक है, तो अंडा और मुर्गी पालन से है, तो ये आपका राइट आंसर है। रजत क्रांति का संबंध किससे है, अंडा और मुर्गी पालन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन संविधान से आया है। संविधान का क्वेश्चन जानते हैं कितना प्यारा होता है।
तो क्वेश्चन दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा। क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा आया है प्रैक्टिस सेट में कि संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया था। तो ऑप्शन दिया गया है, पहला है समानता का अधिकार, और ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आर्टिकल 32 का, यहाँ संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 32 में। यही आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 का जो आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। कसम से बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, छाप दोगे आप पेपर में। जी हाँ दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन आया है, विटामिन का क्वेश्चन है, यहाँ बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ऑप्शन दिया गया है, पहला है ऑप्शन है सूखा रोग, ऑप्शन बी स्कर्वी रोग, और ऑप्शन सी बेरी बेरी, और ऑप्शन डी रतौंधी। फिलहाल आपको सभी पता ही होंगे कौन से किस चीज के रोग हैं, लेकिन फिलहाल आपको पहला जो आंसर आपको बता देते हैं, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सूखा रोग होता है। ऑप्शन ए ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऑप्शन ए जो है सूखा रोग जो है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी की। तो अगला 16वां क्वेश्चन है, इंसुलिन निम्न में किससे स्रावित होता है। तो इंसुलिन किससे स्रावित होता है, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी तिल्ली, ऑप्शन सी आग्नाशय, ऑप्शन डी गुर्दे। तो इंसुलिन आग्नाशय से स्रावित होता है, ये आपका यहाँ पे सी नंबर जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा करंट का क्वेश्चन है और स्पोर्ट्स के लिए तो फोड़ने वाला क्वेश्चन है। जी हाँ, जो लोग स्पोर्ट्स देखते हैं, क्रिकेट मैच वगैरह देखते हैं, करंट क्या है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आईपीएल 2022 का पहला शतक किसके द्वारा जड़ा गया। ठीक है, आईपीएल 2022 का पहला शतक, जो मैच देखते हैं उनके तो समझ में आ ही गया होगा। तो ऑप्शन दिया गया है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी हार्दिक पांड्या, ऑप्शन सी जोस बटलर, और ऑप्शन डी विराट कोहली। तो यहाँ पे जो 2022 आईपीएल 2022 का जो पहला शतक किसके नाम था, तो जोस बटलर के नाम पहला शतक था। जोस बटलर ने यहाँ पे पहला शतक जड़ा था। बता दें कि राजस्थान और मुंबई इंडियंस के बीच जो मैच हुआ था उसी में जोस बटलर ने अपने कैरियर का दूसरा और 2022 का पहला शतक जड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का ग्रैमीज 2022 पुरस्कार किसने जीता है। तो पहला ऑप्शन है वेदम झोन, ऑप्शन बी है डोना गेरी, ऑप्शन सी ओलिविया रोड्रिगो, और ऑप्शन डी है लॉरा गेर। ठीक है, लॉरा मेर। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का ग्रैमी 2022 के पुरस्कार किसने जीता है, तो ऑप्शन सी ओलिविया रोड्रिगो ने। ठीक है, फिर से करंट है, यहाँ पे लगातार करंट ही आ रहा है। 19वां क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, उड़ान योजना हाल ही में किसने लॉन्च की है। तो उड़ान योजना कौन से देश ने कौन से राज्य से लॉन्च हुई है। तो ऑप्शन दिए गया है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन सी मेघालय, और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो उड़ान योजना ऑप्शन ए राजस्थान से लॉन्च की गई है, और बता दें कि कब लॉन्च की गई है, शुरुआत हुई है 19 नवंबर से। ठीक है, तो 19 नवंबर से लॉन्च की गई है, कहां से, राजस्थान से। कौन सी योजना, उड़ान योजना। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। 20वां क्वेश्चन और आपके जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी के जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य की मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है गुजरात, राजस्थान, बिहार और हरियाणा। तो आपको बता दें कि मिथिला मखाना को जीआई टैग कौन से राज्य को दिया गया है, तो बिहार को दिया गया है। और बता दें कि जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, किसानों की सहायता के लिए होता है। तो जीआई टैग किस राज्य को मिला है, तो बिहार को मिला है। तो आई होप आपकी ये 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी के जो जीके जीएस में फोड़ने वाला क्वेश्चन है आपको जरूर मजा आए होंगे करने में। ठीक, अब आपको बताते हैं कि हमने आपको मात्र कुछ ही मिनटों में, ठीक है, 20 क्वेश्चन हल करवाए हैं। कितने मार्क्स आपको दिला रहे हैं, 40 मार्क्स। ठीक है, 40 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। तो आपको किस चीज की दिक्कत है बताइए। जीके जीएस अगर आप मजबूत कर लेते हैं ना, तो आपको 40 मार्क्स तो 100% है मिलने वाले। ठीक है, इसीलिए आपसे बताते हैं प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। डेली आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करना ना भूलिए। भले ही आप पढ़ाई थोड़ा कम कर दीजिए,
लेकिन प्रैक्टिस एसएससी जीडी कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट उठाइए। अगर आपको नहीं मिले तो यूट्यूब पे कहीं से मिल जाएगी। हम हैं आपके लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। प्रैक्टिस सेट 2 आपको यहाँ पे हल करवा रहे हैं और लगे रहिए हमारे साथ। हम प्रॉपरली जब तक आपका पेपर नहीं चलता तब तक प्रैक्टिस सेट करवाते ही रहेंगे, ठीक है। तो 40 मार्क्स आपको दिला रहे हैं। प्रैक्टिस सेट पे लगे रहिए और मेहनत करते रहिए, जरूर सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तब तक के लिए एक विदा चाहते हैं। हाँ, प्रैक्टिस सेट 3 जल्द लेकर आएंगे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है। तो नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।